हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्विज में। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य की पहल है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है बी तमिलनाडु। हाल ही में जो तमिलनाडु की सरकार है उसने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा की है और इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के जो लगभग 80,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं उसमें ऑडियो और विजुअल सामग्री का उपयोग कर उन्हें डिजिटल कक्षाओं के साथ एकीकृत किया जाए। ये जो केंद्र सरकार का डिजिटल भारत कार्यक्रम है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा, ये जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नौसैनिक पोत आईएनएस कवरत्ती के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, यह प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत निर्मित एक स्वदेशी पोत है। दूसरा है, इस पोत का निर्माण कोलकाता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। और तीसरा है, यह प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत निर्मित होने वाला पहला पोत है। ये पोस्ट नहीं होगा, पोत होगा, यहाँ पर पहला पोत है। तो पूछा गया है निम्न में सत्य कथन कौन से हैं? तो ये प्रश्न गलत है, एक्चुअली इसमें होना चाहिए था निम्नलिखित में असत्य कथन कौन से हैं। तो आपको बताना है निम्न में असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें पहला और जो दूसरा कथन है ये कथन सत्य है, तीसरा कथन इसमें असत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। नौसैनिक पोत आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण कोलकाता गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत स्वदेश में निर्मित किया जा रहा एक पोत है और इस श्रेणी में जो 4 पोत बनाए जा रहे हैं उसमें ये अंतिम पोत है। ये पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी नौसैनिक पोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ई धरती जियो पोर्टल के द्वारा संपत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी। और दूसरा है, ई धरती एप्लीकेशन के द्वारा वाणिज्य, आवासीय, औद्योगिक तथा संस्थागत संपत्तियों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। पूछा गया निम्न में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोई सा भी नहीं। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ई धरती ऐप तथा ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के द्वारा वाणिज्य, आवासीय, औद्योगिक तथा संस्थागत संपत्तियों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रमाण पत्र में संपत्ति से संबंधित विवरण जैसे कि संपत्ति का मालिक कौन है, संपत्ति किस प्रकार की है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कब उसको आवंटित किया गया था और संपत्ति का एड्रेस क्या है, इससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो सम्मिलित होंगी। ई धरती जियो पोर्टल के द्वारा संपत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सरकारी संपत्तियों की जियो टैगिंग के द्वारा उनके उचित तथा अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कोविड-19 परीक्षण किट कोविड ऐप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास। तो इसका उत्तर है आईआईटी खड़गपुर, यानी कि सी। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कोविरैप नामक एक सस्ती कोविड-19 परीक्षण विकसित की गई है। आईसीएमआर के द्वारा इस परीक्षण को मंजूरी भी दे दी गई है। इसका लाभ ये है कि एक तो ये सस्ती है और 1 घंटे के भीतर लगभग ये जो टेस्ट का रिजल्ट है वो दे देती है। साथ ही साथ ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाई जा सकती है और ईजी टू एक्सेस है, यानी कि कोई भी जो अकुशल ऑपरेटर है वो इसके द्वारा टेस्ट कर सकता है। इससे पहले जो टेस्ट है वो आरटीपीसीआर मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। ये एक तो महंगी प्रक्रिया है और इसके लिए टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, तो हर कोई इसे कर नहीं सकता है, टाइम टेकिंग भी है ये, तो उसके लिए एक अच्छा विकल्प है कोविरैप। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में इसका आधार वर्ष 2001 से परिवर्तित करके 2016 कर दिया गया है। और दूसरा है,
इस सूचकांक को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। तो आपको बताना है निम्न में सत्य कथन कौन से हैं। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका उत्तर है ए, क्योंकि जो पहला कथन है वो सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। व्याख्या देखते हैं। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में वर्ष 2016 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। यानी कि पहले जो 2001 था आधार वर्ष, उसे परिवर्तित करके 2016 कर दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें सामान जो खरीदे गए हैं या जो जिन सेवाओं का उपयोग किया गया है उनका औसत मूल्य होता है, उनको मापने वाला ये एक सूचकांक है। तो अगर श्रम एवं जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके लिए अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देखेंगे तो औद्योगिक श्रमिकों ने जो सामान खरीदे हैं और जो भी सेवाएं ली हैं उन्होंने, उनका औसत मूल्य होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तु एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेतु आधार वर्ष 2001 से परिवर्तित करके 2016 कर दिया गया है। जो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, दूसरा कृषि मजदूर के लिए सीपीआई, तीसरा ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई और चौथा है सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। तो इसमें जो पहले 3 हैं ये श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो है उसके द्वारा संकलित किए जाते हैं, जबकि जो लास्ट वाला है ये एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा संकलित किया जाता है। तो पहले जो 3 है वो श्रम ब्यूरो संकलित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसान सूर्योदय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका उत्तर है ए, गुजरात। ये गुजरात सरकार के द्वारा जो वहाँ के किसान हैं उनको सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए लक्ष्य रखा है 2023, जो पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए जो खर्च आएगा उसके लिए 3500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। लक्ष्य इसका 2023 है। आगे देखते हैं। लाइफ इन मिनिएचर नामक पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ए, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, बी, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, सी, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय या डी, ए तथा बी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से? तो इसका उत्तर है डी। ये लाइफ इन मिनिएचर ये पहल संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर इनके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाइफ इन मिनिएचर नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। इसके द्वारा जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के जो लघु चित्र हैं उन्हें गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के माध्यम से विश्व में कहीं भी देखा जा सकता है। तो ये जो भारत का डिजिटल भारत कार्यक्रम है उसकी दिशा में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं। नासा ने चंद्रमा पर सेल्यूलर नेटवर्क लगाने के लिए किसको साझेदार के रूप में चुना है? ए, वोडाफोन आइडिया, बी, नोकिया, सी, एप्पल या डी, सैमसंग? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका उत्तर है बी, नोकिया। नासा ने चंद्रमा पर सेल्यूलर नेटवर्क लगाने के लिए नोकिया को साझेदार के रूप में चुना है और नोकिया पहली बार अल्ट्रा कॉम्पैक्ट और लो पावर्ड एंड टू एंड LTE सॉल्यूशन का निर्माण करेगा वहाँ पर। इस परियोजना के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में LTE 4G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग संचार नेटवर्क को चंद्र लैंडर के द्वारा चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। अगला देखते हैं। तो आज की इस डिस्कशन में इतने ही प्रश्न थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ।